नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग वर्तमान में भारत की आज़ादी के आंदोलन को पढ़ रहे हैं। इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, भारत की आज़ादी का आंदोलन। और इस भारत की आज़ादी के आंदोलन में कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो 1937 का इलेक्शन, 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ, उस प्रांतीय चुनाव को हमने पढ़ा था 1937 में। और हमने ये देखा था कि किस तरह से 1937 के बाद 1939 में क्या होता है, विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और 3 सितंबर 1939 को हमारे देश का वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो भारत को ब्रिटेन का सहयोगी घोषित कर देता है, वो भी बिना भारतीयों के पूछे, बिना भारतीयों से सलाह लिए, बिना भारतीय नेताओं से कोई डिस्कशन किए। 3 सितंबर 1939 को वाइसराय जो है वो भारत को ब्रिटेन का सहयोगी घोषित कर देता है। खैर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने कल ये देखा था कि इस घटना के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को हमारे देश में जो कांग्रेस की 8 राज्य सरकारें थीं, वो सरकारें अपने पद से इस्तीफा दे देती हैं। सरकार जैसे मध्य प्रांत में, जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को उस समय यूनाइटेड प्रोविज़न संयुक्त प्रांत कहा जाता था। मद्रास हो गया, मध्य प्रांत हो गया, आपका मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत हो गया। इन सब 8 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। इन सरकारों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1939। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दिसंबर में जाके कांग्रेस जो है वो मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस जो है वो मनाती है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन या लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन के साथ साथ हम लोग अगस्त बिल या अगस्त रेजोल्यूशन या अगस्त प्रस्ताव को भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियोस आपके यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं हर चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूं। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ के छोटा मोटा मेंस भी दे सकते हैं। मैं आईएएस मेंस नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई भी छोटा मोटा मेंस भी आप दे सकते हैं। चलिए लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 23 मार्च 1940 के दिन, 23 मार्च 1940 को, और स्थान कहाँ था, लाहौर था। और किसका, मुस्लिम लीग का क्या होता है, अधिवेशन होता है। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का सेशन, अधिवेशन या मीटिंग हुई। और इस सेशन या मीटिंग या अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब इस अधिवेशन में बड़ा काम क्या हुआ, तो बेटा इस अधिवेशन में बड़ा काम ये हुआ कि इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र का सिद्धांत या द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया गया। द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया गया। आप इतनी लाइन अब तक समझ गए होंगे कि साहब 23 मार्च 1940 को कांग्रेस का मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र का प्रस्ताव वो पारित किया गया। द्विराष्ट्र का प्रस्ताव मतलब इसमें ये कहा गया कि भैया धर्म के आधार पर हिंदुस्तान 2 भागों में बटेगा
और हिंदुओं के लिए जो होगा वो भारत देश होगा, और हमें धर्म के आधार पर दूसरा देश चाहिए। द्विराष्ट्र के सिद्धांत में ये कहा गया था कि हमें दूसरा देश या दूसरा राष्ट्र चाहिए। इस अधिवेशन में, इस सम्मेलन में, इस सेशन में कहीं भी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। दोबारा सुनिएगा, इस पूरे सेशन में, पूरे अधिवेशन में ये द्विराष्ट्र का प्रस्ताव ये पारित हुआ कि हमें अलग देश चाहिए, हमें अलग राष्ट्र चाहिए, अब हम इस देश में नहीं रह सकते, ऐसा वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत पारित हुआ था। ये पाकिस्तान कहाँ से बीच में आया? तो 23 मार्च 1940 को सम्मेलन हुआ है, और 24 मार्च 1940 को समाचार पत्रों ने ये खबर छापी कि अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई है। उन्होंने पाकिस्तान की मांग नहीं की, उन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की, उन्होंने अलग देश की मांग की। 23 मार्च 1940 को जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें अलग राष्ट्र की मांग की गई थी, द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन बाद में जब 24 मार्च को ये खबर छपी है, तो समाचार पत्रों ने कहा कि अलग देश, अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई है। उन्होंने इस प्रस्ताव को द्विराष्ट्र प्रस्ताव नहीं कहा, उन्होंने इस प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव कहा। क्या कहा बेटा? पाकिस्तान प्रस्ताव कहा। अब देखिए, ये पाकिस्तान शब्द, ये पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है वो तैयार किसने किया था? तो सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान, इन्होंने इस प्रस्ताव को तैयार किया था, यह प्रस्ताव बनाया था। अच्छा, उसके बाद इस प्रस्ताव को जो प्रस्तुत किया है वो किया है फैजुल हक ने। फैजुल हक ने ये द्विराष्ट्र का प्रस्ताव जो है वो पेश किया है, यानी प्रस्तावक, इन्होंने इसको पेश किया। सिकंदर हयात खान ने इसे तैयार किया, फैजुल हक ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, यानी वो प्रस्तावक थे। और तीसरे व्यक्ति खलीक उज्जमा, खलीक उज्जमा, बेटा इस खलीक उज्जमा ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अनुमोदन को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? इसको इन्होंने जो है, इसको इन्होंने अप्रूव किया, इन्होंने इसको जो है वो अनुमोदित किया, अनुशंसा की, सिफारिश की। दोबारा से सुनो, इस द्विराष्ट्र के प्रस्ताव को जो तैयार किया है वो किया है सिकंदर हयात खान ने। फैजुल हक ने, फैजुल हक इसके प्रस्तावक थे, उन्होंने इस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पढ़ा था। और दूसरी बात बेटा, खलीक उज्जमा जो हैं उन्होंने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। फाइनली हमने ये देखा, अब तक जो बोर्ड पर लिखी हुई बात है वो आपको ये समझाने का प्रयास कर रही है कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने पहली बार ये कहा कि हमें अलग देश चाहिए। बेटा उन्होंने इस अधिवेशन में कहीं भी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन 24 मार्च को समाचार पत्रों ने इस द्विराष्ट्र के प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से पुकारा। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान प्रस्ताव की मांग यहीं की गई। अच्छा, ये द्विराष्ट्र का प्रस्ताव जो है वो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैजुल हक जो हैं वो इसके प्रस्तावक थे, इन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। और खलीक उज्जमा वो इसके अनुमोदक थे, उन्होंने इसका अनुमोदन या इसको अप्रूव किया था। अच्छा,
अब ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मास्टर साहब दो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। दो चीज़ें कौन सी समझ में नहीं आ रही हैं, आइए हम उन पर डिस्कशन करते हैं। पहली चीज़ ये कि मास्टर साहब आप हर बात में बोलते हैं कि हुआ तो हुआ क्यों। अगर 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की तो वो 1940 में ही, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग तो 1905 में बन गई थी, 1910 में कर लेते, 15 में कर लेते, 20 में कर लेते, 22 में कर लेते, 25 में कर लेते, 29 में कर लेते, 35 में कर लेते, 40 में ही, क्योंकि पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है कि सर ये पाकिस्तान शब्द आया कहाँ से, तो हम लोग पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान शब्द आया कहाँ से। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो है बहुत अच्छी चीज़ समझाना चाहूँगा। देखिए सोच, थिंक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव, और या हम लोग ऐसा भी कह सकते कि जो जैसा सोचता है वैसा करता है। वैसे मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही अंग्रेज़ों ने हमारे देश की सोसाइटी का बंटवारा कर दिया था। अंग्रेज़ों की बहुत फेमस नीति थी, फूट डालो राज करो। उसी पॉलिसी के तहत बेटा हम लोगों ने पढ़ा है, उसी पॉलिसी के तहत उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। पूरा आपको समझ में आ जाएगा किस चाल से। बेटा मैं आपको बताऊं, इसमें जो है मुस्लिम लीग जो है वो आगा खां या सलीमुल्लाह खां, वो उनके दिमाग की उपज नहीं थी। ये मुस्लिम लीग जो है वो अंग्रेज़ों के दिमाग की उपज थी। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में हुई, 1906 में हुई, माफ़ी चाहूँगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1909 में सेपरेट इलेक्शन सिस्टम यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की जाती है, जिसमें हम लोगों ने कम्युनल अवार्ड वाले टॉपिक में बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कशन किया और अब तक आपको याद भी हो गया होगा। अच्छा, तो वहाँ इन्होंने सेपरेट इलेक्शन सिस्टम की मांग की, 1909 में उसे पूरा कर दिया गया, 1909 में पूरा कर दिया गया। फिर आप देखते हैं 1909 के बाद बेटा 1930 में सोसाइटी हमारी वहीं से बंटना शुरू हो गई है, लेकिन 1930 में इस मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ और इस इलाहाबाद अधिवेशन में एक उर्दू कवि थे जिनका नाम था मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, ये वही मोहम्मद इकबाल है जिन्होंने वो फेमस गाना सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हिंदोसिता हमारा, ये लिखा है। ये वही मोहम्मद कवि, वो उर्दू कवि इकबाल है। दोबारा सुनिए, 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, या ये कहें मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, और इसमें मोहम्मद इकबाल ने क्या किया बेटा, इस अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि यदि इस देश में सेपरेट इलेक्शन सिस्टम या पृथक निर्वाचन प्रणाली या मुस्लिमों से इतनी ही दिक्कत है, तो मैं ये चाहता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट में यानी पश्चिमोत्तर में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की जाए, राज्य का निर्माण किया जाए, राज्य का निर्माण किया जाए। यानी इन्होंने राज्य की मांग की है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 1930 में उर्दू कवि इकबाल ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट की मांग की, या उन्होंने ये कहा कि पश्चिमोत्तर में मुस्लिमों के लिए जो जो मुस्लिम एरिया हैं उनको मिला करके एक अलग राज्य की जो है क्या किया जाए, एक राज्य अलग बनाया जाए। अच्छा, ये इतना कह के शांत हो गए। लेकिन 1933 में इंग्लैंड में या ब्रिटेन में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी पढ़ता था जिसका नाम था
चौधरी रहमत अली। और उस चौधरी रहमत अली ने क्या किया? उस चौधरी रहमत अली ने 3 बड़े काम किए। सबसे पहला बड़ा काम जो उसने किया बेटा, वो पाकिस्तान शब्द का निर्माण, पाकिस्तान शब्द का निर्माण, शब्द का निर्माण। इस शब्द का निर्माण, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस शब्द का निर्माण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा, सेकंड वन जो दूसरा पॉइंट आता है, इसके साथ साथ इसने पाकिस्तान का नक्शा ये भी इसने बनाया। पहला 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली ने पहली बार 1933 में 3 बड़े काम किए। कौन कौन से? एक तो पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया, दूसरा नक्शा, पाकिस्तान का पहला नक्शा जो बनाया वो चौधरी रहमत अली ने ही बनाया। इसके साथ साथ इसने एक और बड़ा काम किया था, और वो था बेटा कि इसने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट, इसने जो है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया, पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन मूवमेंट इसने प्रारंभ किया। इसने ये 3 काम किए। पहला काम जो है वो किया कि साहब पाकिस्तान शब्द का निर्माण, दूसरा पाकिस्तान का नक्शा, तीसरा पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट, ये जो है इसने मूवमेंट जो है वो प्रारंभ किया 1933 में। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि इसने तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि दिसंबर 1932 में ख़त्म हुआ है, हम लोगों ने पढ़ भी चुके। दिसंबर 1932 में जब कांग्रेस का 1932 में दिसंबर 1932 में जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ, तो इसने क्या किया था? इसने यहाँ एक पर्चा बांटा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में पर्चा बांटा। जो लोग भाग लेने गए थे वहीं पर्चा बांटा, जिसका मतलब था नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। नाउ और नेवर का मतलब क्या था? कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं में इसी ने इसको जो है सिद्धांत को दिया कि अभी पाकिस्तान हमको चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान शब्द का निर्माण, पाकिस्तान शब्द का निर्माण, तो पी का मतलब यहाँ पंजाब से है, के का मतलब यहाँ कश्मीर से है, ए का मतलब यहाँ अफगान, अफगानिस्तान नहीं है बेटा, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट, वही वाला राज्य जहाँ जो है जिनको प्रथम भारत रत्न का पुरस्कार मिला, क्या नाम था उनका? खान बहादुर अब्दुल गफ्फार खान साहब, उन्हीं के प्रांत में इन्होंने इसको रखा था पाकिस्तान। और फिर एस का मतलब यहाँ सिंध से है, और TAN का मतलब यहाँ बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान से है। इस तरह से पाकिस्तान शब्द का निर्माण, पी का मतलब पंजाब से, के का मतलब कश्मीर से, ए का मतलब अफगान से, एस का मतलब सिंध से, और TAN का मतलब है बलूचिस्तान से। तो आइए हम लोग एक बार दोबारा से इसे देखते हैं बोर्ड पर लिखी हुई बात को, फिर हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले तो पाकिस्तान शब्द का निर्माण, कि ये पाकिस्तान शब्द आया कहाँ से, आप फिर से जान लीजिए कि 23 मार्च 1940 को जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कहीं भी इस बात की मांग नहीं की गई थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। वहाँ दो राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया गया कि मतलब एक तो राष्ट्र भारत है ही है, हमें अब दूसरा राष्ट्र चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ था जो मुस्लिम लीग ने इतनी बड़ी मांग की थी। तो पाकिस्तान शब्द कहाँ से आया? तो बेटा
1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। और इन मोहम्मद इकबाल ने नॉर्थ वेस्ट में यानी पश्चिमोत्तर में जो आजकल पाकिस्तान है वहाँ अलग राज्य की मांग की कि मुस्लिमों के लिए अलग राज्य दे दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम एरिया हैं वहाँ अलग राज्य बनाया जाए। अच्छा, ये वही उर्दू कवि इकबाल है जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा नामक गाना लिखा है। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली ने 3 बड़े काम किए। इस चौधरी रहमत अली ने पहले पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत पी का मतलब पंजाब से, के का मतलब कश्मीर से, ए का मतलब अफ़गान से, एस का मतलब सिंध से और TAN तान का मतलब बलूचिस्तान से है। दूसरा काम इसने क्या किया? पाकिस्तान का नक्शा बनाया। पाकिस्तान का नक्शा बनाने का श्रेय, पहली बार नक्शा बनाने का श्रेय इसी को जाता है। और दूसरा, इसने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वो कार्यक्रम स्टार्ट किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इसने नाव और नेवर नामक एक पत्र या एक लेख या एक आर्टिकल वितरित किया, जिसका इसमें उल्लेख किया गया था। अब 1933 में जो इसने नाव और नेवर ऐसा वाला लेख लिखा और इसने जो है पाकिस्तान देश की मांग कर ली। 1933 की बात कर रहे हैं हम, 1940 की बात नहीं कर रहे हैं। जब 1933 में चौधरी रहमत अली ने इतनी बड़ी मांग कर ली तो मोहम्मद अली जिन्ना खुद बोले कि ये ना हाइपोथेटिकल मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया, हाइपरबोल हो गया, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, अलग देश की मांग नहीं की जा सकती है। अच्छा, 1933 में, 34 में, 35 में मोहम्मद अली जिन्ना ये कह रहे हैं कि अलग देश की मांग नहीं की जा सकती है, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। तो 1940 में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अलग देश पाकिस्तान की मांग कर ली? तो बेटा वो था 1937 का इलेक्शन, 1937 का प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव होने के बाद आप सबको पता है कि मुस्लिमों के लिए 400 से ज़्यादा सीटें रिजर्व की गई थी, यानी रिजर्व सीटें थी 400 प्लस, और उसमें से मुस्लिम लीग सिर्फ 106 सीटें जीत पाई थी। यानी वो मुस्लिम लीग जो ये दावा करती थी कि वो भारत में मुस्लिमों की एकमात्र हितैषी है, ये बात कैंसल हो गई। इस बात से मुस्लिम लीग 1937 में जो बुरी तरह चुनाव हारी, उससे मुस्लिम लीग पागल हो गई और उन्हें कुछ और समझ में आया नहीं और उन्होंने अलग देश पाकिस्तान की मांग कर डाली। चलिए, तो ये था मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, जिसके अंतर्गत हमने मुस्लिम लीग के द्वारा किस तरह पाकिस्तान की मांग की है, किस तरह पाकिस्तान शब्द का निर्माण हुआ, इन सब चीज़ों को देखा। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास में बेटा एक चीज़ जानने का हक सबको होता है कि ऐसा क्यों हुआ, बिना क्योंकि इतिहास अधूरी है। और अब हम इतिहास में हम लोग अगस्त रेजोल्यूशन यानी अगस्त प्रस्ताव को पढ़ने जा रहे हैं। हम अब हिस्ट्री में, इतिहास में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका अगस्त रेजोल्यूशन या अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव 1940। अच्छा, इसे हम लोग अगस्त ऑफर भी कह सकते हैं। अगस्त ऑफर क्या था? अगस्त ऑफर, सबसे पहली बात 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ये अगस्त प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव में था क्या? तो मैं आपको यहाँ थोड़ी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ।
मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ बिहार अधिवेशन होता है। मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ बिहार में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में ये कहा गया कि भैया हम द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सम्मिलित नहीं होंगे, हम सरकार से दूरी बना के रखेंगे, हम सरकार का विरोध करेंगे, ऐसी बातें की गई। तब वायसराय को ये लगा कि भैया ऐसा है, भारत के लोगों से कुछ निगोशिएशन किया जाए, कुछ छूट वूट दी जाए तो शायद भारत के लोग मान जाएंगे। तो इस अगस्त प्रस्ताव क्या प्रस्तुत किया गया, अगस्त रेजोल्यूशन। पहली चीज़ क्यों प्रस्तुत किया गया, तो इसका आंसर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्यों प्रस्तुत किया गया, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये भारत के लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकें। अच्छा, क्या था इस अगस्त प्रस्ताव में? पहला पॉइंट बेटा, क्या पहला पॉइंट? कि अनिश्चित मतलब फिक्स नहीं है, अनिश्चित भविष्य में भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। क्या अब हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए? और उसमें भी क्या कह रहे हैं, अनिश्चित भविष्य में, मतलब मैं कोई फिक्स डेट नहीं दे सकता हूं, लेकिन आने वाले समय में हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। आने वाले समय में हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेकंड वन, जो दूसरी वाली बात थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी कि युद्ध के बाद आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और ऐसा पहली बार हुआ, प्रथम बार या ऐसा पहली बार हुआ था जब संविधान सभा के गठन की मांग को अंग्रेज सरकार ने स्वीकार किया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ऐसे पूछा भी जाता है कि किस अधिवेशन में पहली बार, या माफ़ी चाहूँगा अधिवेशन नहीं, किस प्रस्ताव में या किस घटना में या किस इवेंट के अंतर्गत पहली बार अंग्रेज सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारत के लोगों के लिए संविधान होना चाहिए और संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए और हम संविधान सभा के गठन के पक्ष में हैं। तो वो था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में पहली बार संविधान सभा के गठन की बात कही गई। इसमें ये भी कहा गया कि एक युद्ध के, जैसे हमने क्या किया, अभी युद्ध में भारत को सम्मिलित कर लिया, घोषणा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। युद्ध के लिए एक युद्ध सलाहकार परिषद, युद्ध वॉर एडवाइजरी काउंसिल, युद्ध सलाहकार परिषद, यानी बेटा इसे हम लोग कहते हैं वॉर एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, यानी युद्ध के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, क्या पॉइंट है बेटा? जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। देखो बेटा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद क्या है?
देखो, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत ये था कि जैसे आज हमारे देश के शासन को देखने के लिए सरकार बैठी है, केंद्र में अलग अलग मंत्री हैं, अलग अलग विभाग हैं, पूरी सरकार है। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है, राज्य में सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री है, और वो अपनी मंत्री परिषद के साथ पूरा शासन प्रशासन देख रहे हैं। सेम ऐसे ही वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद केंद्रीय शासन, पूरे देश के शासन को देखती थी। और इस समय इसमें 13 सदस्य थे। पहले होते थे इसमें 8, लेकिन बाद में 5 सदस्य और बढ़ा दिए गए, तो हो गए 13। तो इसमें कुल 13 सदस्य थे, और कहा गया कि इन 13 सदस्यों में एक वाइसराय और दूसरा सेना अध्यक्ष, इन दोनों को छोड़ के इसके सभी सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। दोबारा सुनिएगा, पहले क्या था? जब 13 सदस्य थे तो 8 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। पहले ये था कि पहले 8 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे, लेकिन अब ये कर दिया गया कि जो है भैया, अब ये कर दिया गया कि वाइसराय और सेना अध्यक्ष को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। एक बार हम लोग अगस्त प्रस्ताव दोबारा से देखते हैं। क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को भारत के वाइसराय लॉर्ड लिलिथगे के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव या अगस्त रेजोल्यूशन कहा जाता है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत ये बात कही गई, पहली चीज़, कि अनिश्चित भविष्य में भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। अनिश्चित समय में मतलब कुछ पता नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए भी नहीं, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इस मांग को कैंसिल कर दिया गया था। अच्छा, दूसरी चीज़, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और ऐसा पहली बार हुआ था जब अंग्रेज़ों ने यह स्वीकार किया कि हाँ भाई, भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। तीसरी चीज़, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, यानी जो वॉर चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसके लिए एक सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा। इतना सा। चौथा प्रावधान क्या था? वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो 13 सदस्य होते हैं, उनमें वाइसराय और सेना अध्यक्ष को छोड़कर सभी क्या होंगे? भारतीय होंगे। तो बेटा, ये था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त रेजोल्यूशन। भारत के लोगों ने, कांग्रेस ने इस अगस्त रेजोल्यूशन या अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसका कारण ये था कि एक तो इसमें हर बात में युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का निर्माण होगा, वो भी कब? युद्ध के बाद। संविधान सभा का निर्माण कब होगा? युद्ध के बाद। क्या मतलब बनता है? दूसरी चीज़, अनिश्चित भविष्य में, मतलब अता पता कुछ नहीं है कब, और हम जो है वो देंगे डोमिनियन स्टेटस। पहली चीज़ तो हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, और दूसरी चीज़ अनिश्चित समय में। तो ये बातें कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को सुना ही नहीं, उसे वैसे की वैसे छोड़ दिया और ये असफल हो गया। अगस्त ऑफर असफल हो गया। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोग इसे पढ़ें, इस पर नोट्स तैयार करें और मुझे भेजें। मैं आशा करता हूँ आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही थैंक यू सो मच।